इंसोमनिया, मेलांकोलिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसैनिटी, मैनिया और मेलांकोलिया, क्या ये सब एक चीज़ें हैं? और इनकी ज़्यादती यानी जब ये हद से बढ़ जाती हैं तो क्या पागलपन हो जाता है, जुनून हो जाता है? इनकी वजूहात से जो पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सब तो एक माहिर नफ्सियात ही मरीज़ों को डील करके बता सकता है। लेकिन बीइंग अ हकीम, बीइंग अ तबीब, मैं 30 साल तजर्बे में मेरे पास जो मरीज़ इस किस्म के आए और मैंने उनका जिस तरह इलाज किया और उनको मैंने जैसे डील किया, उसका मैं अपना ये तजर्बा आपको बताने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी आपके लिए भी और तबीबों के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इंसोमनिया जब हद से बढ़ जाए, यानी बेख्वाबी जब हद से बढ़ जाती है, तो एक इंतहाई खौफनाक और परेशान कुन सूरत हाल सामने आती है, जिसमें नौजवान लड़के, लड़कियां और उम्र रसीदा अफराद भी मुब्तला हो जाते हैं। और ये मर्ज़ मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। तिबी ज़बान में इसे मेलांकोलिया और तिब मग़रबी में यानी एलोपैथी में इसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसैनिटी, मैनिया और मेलांकोलिया कहा जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाले मरीज़ मुख्तलिफ़ सूरत हाल से दो चार होते हैं। कई मरीज़ ख़ुद को तंदुरुस्त समझते हैं, बल्कि वो ये समझने लगते हैं कि वो किसी मुल्क के बादशाह हैं, वली अल्लाह हैं या नबी और देवता हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ के ख़यालात इतने फासद हो जाते हैं कि खौफ और बदगुमानी का अंसर पैदा हो जाता है। तिब की किताबों में लिखा है कि मेलांकोलिया के लफ्ज़ी माने स्याह यानी जले हुए सफ़रा के हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ की क़ुव्वत फ़िक्र बिगड़ जाती है, यानी उसकी सोच की ताकत जो है ना, वो बिल्कुल बिगड़ जाती है और वह किसी किस्म के खौफ में मुब्तला भी हो जाता है और वहम व गुमान का शिकार हो जाता है। कभी एक ही बात उसके जहन में ऐसे बैठ जाती है कि जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएं उसके जहन से नहीं निकलती। ज़्यादातर मरीज़ डेथ फोबिया का शिकार होते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और इसको अशरफ रखने में जो चीज़ अल्लाह ताला ने इसको वदीयत की है वो अक्ल है। जब अक्ल छिन जाए या इसमें फतूर आ जाए तो वो इंसान हैवानियत के करीब हो जाता है। इस मर्ज़ के मुख्तलिफ़ असबाब हैं। अगर तबीब ये सबब जान ले तो इलाज आसान हो जाता है। ऐसे मरीज़ों की ग़िज़ा पर तवज्जो दी जानी चाहिए, यानी मुनासब और आला किस्म की ग़िज़ा से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। कभी रंजो गम, सदमा, किसी करीबी अज़ीज़ की मौत, कारोबार में नुकसान और दौलत का ज़ाया हो जाना, माशूक का बेवफा हो जाना इसके असबाब हैं। तेज़ किस्म के बुखार में भी बाज़ औक़ात ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। अलावा अज़ीम बवासीर का खून बंद हो जाए, यानी बवासीर में खून आता है और अगर वो गैर तबई तरीक़ों के साथ बंद कर दिया जाए या ख़ुद बंद हो जाए या मेंसेस आते हुए बंद हो जाएं, उनका खून रुक जाए, सर पर चोट लग जाने से, दिमाग पर चोट लग जाने से या किसी भी जिस्म के हिस्से से खून ज़्यादा बह जाने की वजह से भी ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। कभी किसी गर्म मुल्क में या गर्म इलाके में ज़्यादा देर तक रहने से मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ज़्यादा खाना पीना भी इसकी वजूहात में शामिल हैं। सादा लिबास पहने रखना, तंगो तारीक मुकामात में रहना, स्याह चीज़ों को देखते रहना, यानी स्याह लिबास हो गया या कमरे में अंधेरा करके बैठे रहना, इस मर्ज़ का सबब बनता है। कसरत मुबाशरत, कसरत मुश्तनी भी डिप्रेशन की वजूहात में से हैं। अब ये अलामात क्या हैं? मरीज़ के चेहरे पर स्याही और जर्दी गालब होती है, उसकी हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, वो देखो तो परेशान रहता है, उसकी नज़रें भी एक जगह पे नहीं टिकती, आँखें उसकी बेरौनक होती हैं, कोई उनमें चमक नहीं होती, नब्ज़ उसकी देखें तो सुस्त होती है। ऐसे मरीज़ का हाजमा भी अक्सर ख़राब रहता है, उसके ख़यालात भटके रहते हैं और मरीज़ हमेशा रंजो गम में डूबा रहता है। ये अलामात जब शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं तो मरीज़ पागलों की तरह हरकतें करता है और
وہ پھر جنون کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض کو اکثر رات کو نیند نہیں آتی، اگر کبھی آ بھی جائے تو پریشان کن خیالات اور پریشان کن خوابوں سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور مریض ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ مریض کبھی خاموش ہو کر بیٹھا رہتا ہے اور کبھی اول پھول بکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایسے مریض کا علاج کیسے کیا جائے؟ طبیب کو چاہیے مریض کو اپنے اخلاق اور محبت سے گرویدہ کر لے اور اسے یقین دلائے کہ تمہارا علاج صرف میرے پاس ہے اور میں ہی تمہارا علاج کروں گا اور انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مریض کا جب تک طبیب پر اعتماد نہ ہو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ مریض کے لاحقین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے سامنے معالج کی تعریف کریں اور اس کو مثالیں دیں کہ فلاں بندہ ابھی اسی بیماری کا شکار تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اسی طبیب نے اس کا علاج کیا تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ اور بھی بہت سے مریض اس کے ہاتھوں سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ مریض کو ذہنی سکون کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مریض جنون میں یعنی پاگل پن میں مبتلا ہو جائے، مال خولیہ کی علامات ظاہر ہوتے ہی اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ ابتدائے مرض میں اس کا علاج آسان اور بعد میں ناممکن تو نہیں مگر انتہائی دشوار ہوتا ہے، اور پھر اگر علاج ہو بھی جائے تو بار بار مریض کو یہ دورہ پڑ سکتا ہے۔ اب اس کو کیسے علاج کرنا ہے؟ اس کا علاج شروع کرنے سے پہلے اسے خوش و خرم رکھیں، نہلا کر صاف کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں، پرفضا مکان میں رکھیں، ہر روز کھانے سے پہلے اس کو غسل کرائیں۔ دماغ کی خشکی اور بے خوابی دور کرنے کے لیے روغن کدو اور روغن کاہو کو ملا کر سر کی مالش کریں، دماغ کے اوپر اس کی اچھی طرح مالش کریں۔ اگر مریض چیختا چلاتا ہو اور لوگوں کو مارنے کو دوڑتا ہو تو پھر اس کو کھلے آستین کی قمیض پہنائیں تاکہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ اندر ہی رہے، آستین کے باہر نہ نکل سکے۔ اب یہ ایسے مریض کے لیے جو کہ مارنے کو دوڑتا ہے یا شور مچاتا ہے یا پاگلوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے اسرول بوٹی یعنی چھوٹی چندن بہت بہترین دوا ہے۔ اس کے مرکبات بنا لیں، استعمال کروا لیں۔ اگر بنی بنائی چاہیے تو پھر کرشی کی شفائی گولیاں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے بہت اچھی ہیں، ان سے مریض کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ خمیرہ مروارید خاص بھی جو ہے وہ خون کی حدت کو، خون کی گرمی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب معمول مطب جو نسخہ جات ہیں وہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سندل سفید 6 گرام، تخم خرفہ سیاہ 6 گرام، زہر مورا خطائی باریک پسی ہوئی، یعنی زہر مورا خطائی جب آپ لیں گے تو وہ ایک پتھر ہوتا ہے ہلکا سا، تو وہ اگر آپ لیں گے تو وہ زیادہ ہوگا، اس کو پیس لیں تو پھر اس کا آپ نے وزن کرنا ہے 6 گرام۔ تپا شیر بھی 6 گرام، گلے گاؤ زبان یہ بھی 6 گرام، کشنیز خشک یعنی دھنیا خشک جو ہوتا ہے وہ 240 گرام، اور مصری جو ہے وہ 40 گرام۔ ان کو خوب اچھی طرح کوٹ چھان لیں۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 12 گرام ہے، یعنی 1 تولہ۔ صبح ارکے گاؤزبان لینا، اپنے ارکے گاؤزبان عام مل جاتا ہے، وہ آدھا کپ یا 1/4 کپ لے کر اس کے ساتھ کھلا دیں۔ اگر مریض کو ریاح یعنی گیس تنگ کرتی ہو، یہ یاد رکھنا کہ اس کو گیس بہت تنگ کرتی ہے، لیکن اگر زیادہ تنگ کرتی ہے تو پھر یہ جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہترین نسخہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ اس کی گیس کے لیے یا ریاح خارج کرنے کے لیے نہیں مل سکتا۔ یہ ہے سونف، افتیمون، ساتر فارسی، مستگی، دانہ الائچی خرد، عود غرکی۔ اب عود یہ ایک درخت کی لکڑی ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے لکڑی تو تیرتی ہے اس میں پانی کے اندر، لیکن جب یہ پرانی ہو جاتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے تو یہ غرکی یعنی پانی میں ڈوب جاتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے۔ یہ تمام اشیاء آپ نے 5-5 تولے لینی ہیں اور اچھی طرح ان کو پیس کر کپڑ چھان کر کے صفوف بنا لینا ہے۔ اس میں سے 1 گرام رات کو سوتے وقت اب آپ نے گلقند آفتابی لینی ہے، یہ بازار سے مل جاتی ہے، یہ مربے والوں کی دکانوں پہ عام ہوتی ہے۔ ان کو آپ نے لینا ہے گلقند آفتابی، یہ 25 گرام ایک خوراک ہے، 25 گرام۔ اس میں آپ نے
जो है 1 ग्राम ये सफ़ूफ जो आपने बनाया है ये इसको मिलाना है उसको अच्छी तरह, और अरके बादियान आधा कप के साथ वो खा के तो उसके बाद आधा कप अरके बादियान का पी लेना है। मरीज़ से अच्छी अच्छी बातें करें और कभी उससे ये ना कहें कि ये जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारा वहम है। अगर उसे ऐसा कहा गया तो उसका मुआलिज पर से एतकाद उठ जाएगा और वो इलाज कराने से इनकार कर देगा। ये आज़मूदा बात है। एक माजून जो कि माजून नजह के नाम से मशहूर है उसका नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये माजून हिस्टेरिया, जनून और माले खोलिया के लिए बहुत मुफीद है। ये आप लिखें हलीला, बलीला, आमला हर एक 25 ग्राम, बसफाइश फस्तकी, अफ्तीमून वलैती, उस्तो खुद्दूस, तुरबत सफ़ेद हर एक 36 ग्राम। इन तमाम अशिया को कूट छान कर शहद 3 गुना डालकर माजून बनाएं। यानी इनको आप जमा करें, ये जितने ग्राम बनेंगे उसको 3 से ज़रब देकर उतना आपने शहद डालना है। और शहद किस तरह करना है, माजून किस तरह बनानी है कि शहद को जब आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे हल्की आंच पर बिल्कुल, तो ये जब उबलने लगेगा तो उसके ऊपर झाग आएगी। वो झाग को आपने उतार लेना है और उसके बाद इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डाल के उसको हिलाते जाएंगे तो ये फिर माजून बन जाएंगी। 5 से 10 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है, यानी 1 छोटी चमची या बड़ा चम्मच मरीज़ के मुताबिक, जैसे उसको मर्ज़ है उसके मुताबिक आपने इसको 5 से 10 ग्राम सोने से पहले ताज़ा पानी के साथ मरीज़ को खिलाएं। अगर ये याद रखें, अगर मरीज़ को बवासीर की शिकायत हो तो उसके साथ साथ बवासीर का इलाज भी ज़रूर करना है। अगर आप देखते हैं कि मरीज़ का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है या उसमें खून की बहुत ज़्यादती है, बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ये खून बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे मरीज़ों में तो हजामा जो है वो बेहतरीन इलाज है। मरीज़ को खूबसूरत बागों की सैर कराएँ, उम्दा और सफ़ेद लिबास पहनाएँ, खुशबू उम्दा किस्म का अतर लगाएँ, वो दूसरा स्प्रे वगैरह ना करें, उम्दा किस्म का अतर लगाएं। और अच्छी गुफ्तगू करने से मरीज़ पर मुस्बत असर पड़ता है। इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। मरीज़ के सामने खौफनाक बातों, किसी की मौत, किसी हादसे का जिक्र हरगिज़ ना करें। स्याह रंग की चीज़ों से मरीज़ पर बहुत मनफी असर पड़ता है, ख़ुसूसन स्याह लिबास उससे दूर रखें। परहेज़ क्या करना है मरीज़ को, लहसुन, प्याज, आलू, मटर, गोभी, भिंडी, मसूर और माश की दाल वगैरह से परहेज़ कराएं। ग़ज़ा में छोटे गोश्त का शोरबा, देसी मुर्ग़ का शोरबा, कद्दू, टिंडे, काली तोरी चपाती के साथ खिलानी है। फलों में अंगूर बहुत ही मुफीद है, सेब और मीठा अनार भी खिला सकते हैं, बल्कि खिलाएं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप मसला पूछना चाहते हैं, किसी बारे में जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आ रहा है सामने स्क्रीन पर, उस पर सिर्फ़ आप वॉइस मैसेज में अपना मसला बयान कर दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा।